मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही जानते हैं कि रामगिरी महाराज नामी एक बाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। इस बाबा के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज किया गया, प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बाबा का विरोध किया गया, तो विरोध किया गया, जगह जगह पर एहतजाज किया गया, रोडों पर, सड़कों पर भीड़ निकली, पब्लिक परेशान, पुलिस प्रशासन परेशान। जाहिर सी बात है, परेशानी वाली बात है। पत्थरबाजी भी हुई कहीं, और ऐसी पत्थरबाजी हुई जहां पर इसके होने के बाद एक कांग्रेस के नेता की 5 करोड़ की कोठी को मिसमार कर दिया गया। कहां सोए हो भारत के मुसलमानों, नींद से उठो और अपने बर्बादी का नजारा देखो। ये घर जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये घर है कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद का, जो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का था, जिसे आप जमीन दोज कर दिया गया। बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी थी कि गाड़ी को घर से निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई और गाड़ी पर भी बुलडोजर चला दिया गया। दोस्तों, तस्वीरें साफ है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की औकात इतनी सी रह गई है कि आपको किसी भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और आपके महंगे से महंगे घर को, आपके महंगे से महंगे दुकान को जमीन दोज कर दिया जाएगा, मिट्टी पलित कर दिया जाएगा और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, जेल में डालकर सड़ा दिया जाएगा। और आप जिंदगी भर, आपके परिवार वाले आपकी जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काटते रह जाएंगे, लेकिन अदालत आपको जमानत तक नहीं देगी। इसका कई उदाहरण आपके सामने मैं दे सकता हूं दोस्तों। लेकिन अभी बात करते हैं इस मामले पर, जो मामला देखने के बाद मेरा दिल बहुत गमगीन है और बार बार मेरे जहन में यह ख्याल आ रहा है कि जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो 5 करोड़ के आलिशान घर में रह रहे हो, उनको जब सरकार इस तरह से प्रताड़ित कर सकती है, तो आप सोचिए कि कोई गरीब मुसलमान। जी हाँ, इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा बवाल जो हुआ देश भर में, मुल्क भर में, गदर जो हुआ इतना सारा, तो ये आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? आए दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले, मुसलमानों को आतंकवाद का नाम देने वाले आतंकवादी बाबा अक्सर इस तरह की बात किया करते हैं। उसके बाद में इस तरह से देखने को मिलता है कि पहले एहतजाज करते हैं मुसलमान, अपने हक़ की आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद में पत्थरबाजी होती है, उसके बाद में पता नहीं कौन ये शुरुआत करता है, उसके बाद में मुसलमानों की कोठी को, मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलाया जाता है। आखिर ये सब नौबत क्यों आती है? क्या ये प्लानिंग से होता है ये सारा काम? मैं पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, क्या ये प्लानिंग से होता है कि पहले मुसलमानों को भड़काया जाए, उसके बाद में मुसलमानों को अरेस्ट किया जाए, मुसलमानों को उठा करके जेल में डाल दिया जाए? आखिर ये क्यों होता है? इस तरह के बाबा इस तरह की बात क्यों करते हैं? आखिर ये नौबत क्यों आती है? आखिर ये 2 तरह का कानून क्यों है? क्या मुसलमान अपनी हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकता? मुसलमान संविधान के दायरे में रह करके अपने लिए अपनी हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकता, एहतजाज नहीं कर सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता मुसलमान? आखिर क्या ये प्लानिंग से होता है सारा कुछ, जो भी कुछ होता है? 5 करोड़ की कोठी को तोड़ दिया गया, इसीलिए उन लोगों ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी होने वाले शख्स के ख़िलाफ़ विरोध किया। यही गलती थी, मकान तोड़ा गया, पत्थरबाजी हुई वहाँ पर। किसने की ये नहीं कहा जा सकता, किसने की, मुसलमानों की तरफ से हुई या फिर किसकी तरफ से ये पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर जो बवाल हुआ। आखिर ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इनकी लगाम क्यों नहीं टाइट की जाती है? इनकी लगाम क्यों नहीं कसी जाती? किसने हक दे दिया मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ भौंकने का? किसने अधिकार दे दिया? ये क्यों हमारे मज़हब के खिलाफ टिप्पणी की जाती है? हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र को लेकर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र को लेकर किसने अधिकार दे दिया? तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? जिसका धर्म है वो समझेगा, जिसका मज़हब है वो समझेगा, उसको नॉलेज होगी उस अपने मज़हब के बारे में। जिस तरह से इन बाबा को अपने मज़हब के बारे में नॉलेज है। देखो, ये देखो, इन बाबा की वीडियो देखो। है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? सुनते रहे ना। 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में?
9 साल का हुआ कि नहीं? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम में 6 साल का अंतर है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 7 का है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 5 ही का है, हैं? कुछ तो ऐसे भी बैठे होंगे जो कहेंगे हम में 9 का है अंतर। चलो ठीक ही तो है। देख लिया आप लोगों ने, कभी किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा तुम्हारे राम जी के बारे में, तुम्हारी सीता जी के बारे में कि किसकी कितनी उम्र थी। कभी किसी मुसलमान ने कहा, किसी ने उंगली उठाई, किसी ने तुम्हारे मजहब के, तुम्हारे धर्म के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की, तो फिर तुम क्यों हमारे मजहब के खिलाफ भौंकते हो? क्यों इस तरह की बात करते हो? क्यों हमारे मजहब में टिप्पणियां निकालते हो? मैं शासन और प्रशासन से गुजारिश करता हूं, ये देखिए वीडियो, और ये देखिए इस बाबा को किसने अधिकार दे दिया। देखिए इस वीडियो को देखिए। आप लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आताताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं, दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कहकर के आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं, उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। हिंदुओं को क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज, जितनी भी हिंदू है, एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं। किसका हाथ है इनके पीछे? किसका हाथ है इनके पीछे? ये 2 तरह का कानून क्यों है हमारे मुल्क में? ये मुल्क के गद्दार हैं, ये इस तरह के ये बाबा जो हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, आतंकवादी हैं। ये मुल्क की वज़ाक़ता को ख़राब करना चाहते हैं, मुल्क में बवाल करना चाहते हैं, मुल्क में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। ये क्यों करवाया जाता है आखिर? अब इनके खिलाफ जब कोई मुसलमान बोलता है, जब इनका कोई विरोध करता है, तो उसके मकानों पर बिल्डोजर चला दिया जाता है, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। कई लड़कों को उठाया गया, अभी जेल में डाल दिया गया, जो बाबा रामगिरी के खिलाफ बोले थे, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है। अपने नबी के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते? मुसलमानों को कुछ भी बोलने का, अपने हक की आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है मुसलमानों को? क्यों ये 2 तरह का कानून? किस लिए 2 तरह का कानून है? अगर इनको उठा करके जेल में डाला जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, तो मुसलमान क्यों बोलेगा? और या फिर इस तरह का अगर इन पर कार्रवाई होगी, इनको सज़ा मिलेगी, तो इस तरह के भेड़िए और दोबारा क्यों भौंकने की कोशिश करेंगे? नहीं भौंकेंगे, वो नहीं बोलेंगे कुछ भी मजहब के, हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ। किसने अधिकार दे दिया? ये कह रहा है कि 5 बार, अजान को कह रहा है कि 5 बार ये लोग हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। इस पर वीडियो पोस्ट कर चुका हूं मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये होता है। किसने कह दिया कि मुसलमान हिंदुओं को मारने की बात करते हैं? मेरी गुजारिश है शासन और प्रशासन से, भारत सरकार से, इस तरह के लोगों पर लगाम कसी जाए, इनको चुप कराया जाए, इस तरह के लोगों की लगाम कसी जाए। ये 2 तरह का कानून हमारे समझ में नहीं आता। मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, उसके मकानों को मिसमार कर दिया जाता है। मेरी गुजारिश है शासन और प्रशासन से, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के जो बाबा मुल्क की वज़ाक़ता को ख़राब करते हैं, मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।